नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स पीडीएफ। आज हम बात करने वाले आप में से जो भी दोस्त रेलवे के एग्जाम की तैयारी करे सभी को पता है एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद आपका ग्रुप डी की वैकेंसी निकल चुकी है और आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम आएगा। उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें, कौन सा भाई, साइंस का, ठीक है। इसमें आपके 1 से लेके टॉप 20 क्वेश्चन रहने वाले, ध्यान रखना। ये आपका पहला पार्ट है। जो टॉप 20 क्वेश्चन है उसके एक बार रिवीजन कर लेते हैं कैसे रहने वाले। देखिए ध्यान से, जो आपका पहला क्वेश्चन एक बार वो देखिए भाई, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली लाफिंग गैस के बारे में आपसे पूछे हैं, ठीक है भाई। लाफिंग गैस को क्या कहते हैं, देखिए हमारा नाइट्रोजन, उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा हमारे यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा, सी आंसर राइट रहेगा कौन सा भाई, नाइट्रस ऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसकी कुछ डिटेल है, आप आराम से इसको देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ध्यान रखना। आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन आपका भाई, कॉपर सल्फेट का एक जलीय घोल प्रकृति में क्या होता है भाई, अम्लीय होता है क्योंकि यहाँ पे नमक का खालिस्तान, इसके बारे में आपसे पूछे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे अपवहन होता है, बी हमारे यहाँ पे विद्युत अपघटन होता है, तीसरा हमारे यहाँ पे जलीय संलयन होता है और चौथा हमारा है फोटोलाइसिस होता है, ठीक है। तो देखिए इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा आपका सी, मतलब हाइड्रोलाइसिस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मतलब जलीय संलयन होता है, ठीक है, नमक का। आगे देखिए, अब क्वेश्चन लेते हैं नंबर 3 आपका। देखिए इसकी कुछ डिटेल है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ये फाइल, डेमो फाइल, ठीक है। आप जाके डाउनलोड कर लेना, पर कुछ टाइम के लिए आपको रहने वाली है, 1-2 दिन के बाद मैं डिलीट कर दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं तीसरा। पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजार कर प्राप्त सोडा वाटर क्या है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है भाई। इसमें क्या है, अगर पानी में से हम कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं तो हमें सोडा वाटर प्राप्त होता है। ये है क्या, तो देखिए भाई, एक ऑक्सीकारक एजेंट है, ठीक है। दूसरा हमारा प्रकृति में क्षार है, प्रकृति में यहाँ पे अम्लीय है और चौथा हमारे यहाँ पे अपचायक, यहाँ पे कारक है। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा आपका सी, मतलब प्रकृति में क्या है, अम्लीय, मतलब एसिडिक इन नेचर, ठीक है। इसकी कुछ डिटेल है, आप इसको देख सकते हो, कुछ फॉर्मूले भी लिख रखे हैं, बेसिक आप देख लेना। अब लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भाई, निम्नलिखित में से किस एसिड में यहाँ पे ऑक्सीजन हमें नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए हमारे भाई, नाइट्रस एसिड में, दूसरा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड में। तो 2 तो हमारे ये हो गए, उसके बाद आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं और चौथा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है यहाँ पे भाई, तीसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और चौथा हमारा ये सभी। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा सी, मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। जब इनो नमक को, जो इनो नमक होता है, ठीक, को पानी में डाला जाता है, जो, ठीक है, इनो का जो पैकेट आता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ये सभी को पता है भाई, इनो का जब पैकेट पानी में डालते हैं, मिलाते हैं तो बुलबुले बनते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा ये जो है किसके कारण होता है, तो हमारा ऑप्शन है भाई, O2 जो गैस है उसके कारण होता है, CO2 के कारण होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है और H2 गैस के कारण होता है। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा, आंसर बी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। अब आपका 6वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से भाई, जो फोटोग्राफी है उसमें एक फिक्सर के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा, उसके बारे में आपसे पूछा। देखिए भाई, सोडियम सल्फेट है, भी हमारे यहाँ पे सोडियम थियोसल्फेट है, तीसरा हमारे यहाँ पे आपका अमोनियम पर सल्फेट है, चौथा हमारा बोरेक्स है। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे कौन सा, आंसर बी, मतलब सोडियम थायोसल्फेट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से क्या चिपचिपा है, ठीक है। चिपचिपा कौन से, इन चारों में से वो आपको बताना भाई। अल्कोहल है, ठीक है, पानी है भाई, शहद है या गैसोलीन है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर सभी को पता है। चिपचिपा कौन सा पदार्थ है, हमारा शहद चिपचिपा पदार्थ है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब ध्यान से। आपका 8वां क्वेश्चन है,
तत्वों के निम्नलिखित में से कौन सा सेट, मतलब इन चारों में से कौन सा सेट मुख्य रूप से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए यहाँ पे जिम्मेदार था। देखिए भाई, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम। दूसरा हमारा पेयर कौन सा भाई, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तीसरा हमारा ऑक्सीजन, कैल्शियम या फास्फोरस। चौथा हमारा यहाँ पे भाई कार्बन, हाइड्रोजन या पोटेशियम। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा बी, मतलब आपका कार्बन भी जरूरी था, ठीक है, हाइड्रोजन भी और नाइट्रोजन भी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी, याद रखना, ठीक है। ये इसके कुछ डिटेल आप पढ़ लेना आराम से, ठीक है। अब देखिए आपका 9वां क्वेश्चन, ध्यान रखना, 9वां क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या पहले विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन, तीसरा हमारे यहाँ पे मतलब पूरा नाम हाइड्रोजन साइनाइड है, तीसरा हमारे यहाँ पे मस्टर्ड गैस है और चौथा हमारे यहाँ पे जल गैस है, मतलब वाटर गैस। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा, आंसर रहेगा सी, मतलब जो मस्टर्ड गैस है वो यूज की गई थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10वां, ध्यान देना, आपका 10वां क्वेश्चन देखते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से किस गैस का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है भाई। जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस यूज की जाती है भाई, ब्यूटेन, मीथेन, ठीक है, प्रोपेन और रेडोन। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर रहेगा, आंसर ए, मतलब ब्यूटेन किस में यूज की जाती है, सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें यूज की जाती है। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। तो इन चारों में से आपको बताना गलत कौन सा है, ध्यान रखना। चारों को एक बार डिस्कस करते हैं, देखिए डिटेल में आप पढ़ सकते हो, डिटेल हमने बना रखी है भाई। पायरीन है अग्निशामक, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है अम्ल वर्षा, ठीक है, इसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तीसरा हमारा फ्रेयान भाई शीतल है। उसके चौथा हमारे यहाँ पे फ्लोरीन, इसमें क्या है, फ्लोरीन युक्त पॉलीमर। तो आपका बिल्कुल जो गलत है वो कौन सा रहेगा, डी, ये आपका गलत है, ध्यान रखना, इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हो। आगे देखिए, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, सीटेन संख्या का प्रयोग मुख्यतः निम्न में से किसके लिए गुणवत्ता पैरामीटर के रूप में यहाँ पे किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट आपका रहेगा ये भाई। पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए, केरोसिन की गुणवत्ता के लिए, डीजल के लिए या तारपीन का तेल की गुणवत्ता के लिए। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, आंसर सी, मतलब डीजल की गुणवत्ता के लिए किसका यूज किया जाता है, सीटेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईंधन गैस किसका मिश्रण है। ईंधन जो गैस है, जो इंडियन गैस है, ठीक है, इंडियन गैस, भारत गैस, पेट्रोलियम, जो भी है आपकी जो इंडियन गैस है वो किसका मिश्रण है, इसके बारे में पूछा भाई। ब्यूटेन और हाइड्रोजन का, ब्यूटेन और ऑक्सीजन का, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है, मीथेन और ऑक्सीजन। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी को पता है, आंसर सी, मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इसके कुछ फॉर्मूला है, आप देख लेना इसको, ठीक है। आगे देखिए, ये हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये फाइल मिल जाएगी, कुछ टाइम के लिए रखूंगा, उसके बाद हटा दूंगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ध्यान से। आयरन की कमी का कारण क्या होता है, जो आयरन की कमी होती है उसका कारण क्या होता है, फाइलेरिया, ठीक है, मलेरिया, ठीक है, रक्तक्षय या फ्लोरोसिस, ठीक है, फ्लोरोसिस, ठीक है। इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर सी, मतलब रक्तक्षय, ठीक है, रक्त का बहाव, ठीक है, रक्त की कमी। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन लेते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, एड्स के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली दवा कौन सी है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में भी, ठीक है। किसी को बताना चाहो बता सकते हो। एड्स के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली दवा के बारे में पूछे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे जेडोवुडीन, जिसका क्या नाम है, दूसरा नाम यहाँ पे अचिडोथाइमिडीन, ठीक है, याद रखना। दूसरा हमारे यहाँ पे माइक्रोनजोल, तीसरा हमारे यहाँ पे नानाक्सिल ए और चौथा हमारे यहाँ पे विनाजोल, ठीक है। इन चारों में से आपका राइट आंसर रहेगा, आंसर ए, मतलब यहाँ पे जेडोवुडीन और जिसका अन्य नाम क्या हमारे यहाँ पे अजिडोथाइमिडीन, ठीक है, याद रखना, थोड़ा मुश्किल नाम है, बार बार कोशिश करना, याद हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं भाई। पीलिया किससे प्रभावित करता है, ठीक है, पीलिया जो होता है, रोग होता है, वो किसको प्रभावित करता है भाई, अग्नाशय को प्रभावित करते हैं, अमाशय को प्रभावित करते हैं, यकृत को या आंत को। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनने वाला आंसर सी रहेगा, मतलब यकृत को, लीवर को यहाँ पे नुकसान पहुंचाता है, इसका ऊपर असर सबसे ज्यादा होता है लीवर के ऊपर। अब देखिए हमारा 17वां क्वेश्चन लेते हैं।
आपका 17वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से भाई, एंटीबॉडी निम्न में से किस रोग का इलाज नहीं कर सकती है? जो एंटीबॉडी होती है किसका इलाज नहीं कर सकती है भाई? कुष्ठ रोग का इलाज नहीं कर सकते, टेटनस का इलाज नहीं कर सकती है, या खसरा या हैजा। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा आंसर सी, मतलब खसरा का इलाज नहीं कर सकती है। ठीक है, कौन? एंटीबॉडीज। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18वां, ध्यान रखना। आपका 18वां क्वेश्चन है भाई, निम्न में से मतलब इन चारों में से कौन सा रोग अल्कोहल पेय के अत्यधिक उपयोग के कारण होता है? ठीक है भाई, हम अगर ज़्यादा शराब पीते हैं उसकी वजह से नुकसान होता है भाई, पथरी होती है। ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस होता है, उसके बाद है पित्ताशय की पथरी होती है, और चौथा हमारा लीवर सिरोसिस होता है। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा, सभी को पता है भाई, लीवर पे सबसे ज़्यादा असर करती है जो हम अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। तो आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्यान देना। आपका 19वां क्वेश्चन लेते हैं। आपका 19वां क्वेश्चन है भाई, ब्राइट रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, कौन सा रोग भाई? ब्राइट रोग। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए, वक्कर को, ठीक है, तिल्ली को, हृदय को, या यकृत को। इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? आंसर ए, मतलब वक्कर को, मतलब किडनी को। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं हमारा 20वां, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, ध्यान रखना। 20वां क्वेश्चन देखिए, निमोनिकोनोसिस मुख्य रूप से कहाँ कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रभावित करता है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारे चरम यहाँ पे शोधनालय के अंदर कार्य करते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है, कोयला खनन उद्योग के अंदर जो कार्य करते हैं आसवनी, और चौथा हमारे ग्लास उद्योग के अंदर जो कार्य करते हैं वो। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा आंसर बी, मतलब जो कोयला खनन उद्योग में कार्य करते हैं उनको ये मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, पहला पार्ट। अगर कॉम्बो पैक चाहिए आपको, हमारे जो नोट्स बना रखे हैं, ठीक है भाई, स्टैटिक जीके आएगी, उसमें आपकी साइंस पोर्शन हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हुई, चारों की चारों किताबें मात्र कितने की मिलेगी आपको? 222 रुपए की मिल सकती है, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलने वाली, ध्यान रखना। ठीक है, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दूं, वहाँ पे आप जाके डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, और हमारे स्टोर पे विजिट कर लेना, सारी हमने बाइलैंग्वेज में बना रखी है। ठीक है, अब आपको आगे लेके चलेंगे, जो हमारी फाइल है, कुछ अदर फाइलें भी एक बार वो भी दिखा देते, दूसरे कुछ जो कॉम्बो पैक है एक बार वो देख लेते कैसे होने वाले हैं। अब दूसरे कॉम्बो पैक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें पूरी जो सारी के सारी फाइलें हैं रेलवे के हिसाब से, जिसमें 14,970 प्लस क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में बने हुए, पूरी डिटेल के साथ हमने ये बना रखे हैं। ठीक है, जिसमें आपकी साइंस भी आएगी। ठीक है, और ये कॉम्बो पैक मात्र कितने का मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलने वाला है 349 रुपए का, जिसमें आपकी 6 किताबें मिलने वाली है। टोटल सिलेबस में देखा जाए तो सारी की सारी 6 किताबों में 14,970 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, ध्यान रखना। इसमें साइंस के 2260 क्वेश्चन रहने वाले हैं, स्टैटिक जीके के 1810 क्वेश्चन, उसके बाद है रीजनिंग के 3730 क्वेश्चन, रेलवे के देखे जाए मैथमेटिक्स में 3060 क्वेश्चन पूरी ट्रिक के साथ हमने ये सॉल्यूशन कर रखा है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 1880 क्वेश्चन, उसके बाद कंप्यूटर के, इसमें सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट में हिंदी मीडियम में। ठीक है, इसमें 2230 क्वेश्चन सारे टॉपिक वाइज कवर कर रखे, आराम से इनको देख लेना। ये कॉम्बो पैक आपको मंगाना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर लेना। ठीक है, जो भी आपको चाहिए कॉम्बो पैक, सारी की सारी किताबें चाहिए तो 349 रुपए। ठीक है, अगर आपको चाहिए 4 किताबें तो कॉम्बो पैक 222 रुपए, जिसमें 4 किताबें कौन कौन सी मिलेगी आपकी? साइंस की, स्टैटिक जीके, रीजनिंग और सामान्य जो आपका जनरल अवेयरनेस है वो आपका 4 किताबें ये मिलेगी। ये आपका अलग अलग से मिलेगा। फिर अगर कॉम्बो पैक मैथ आप और कंप्यूटर लेना चाहते हो, कॉम्बो पैक में 6 किताबें 349 रुपए में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये पहला पार्ट अच्छा लगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जो हमारे चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।